तो हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिनिगामी रेम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे शिनिगामी बातचीत कर रहे होते हैं कि रियूक नीचे चला गया है और उसके पास दो डेथ नोट थी, फिर भी वो नीचे चला गया क्योंकि उसकी डेथ नोट नीचे गिर गई थी और उसके पास दो डेथ नोट कैसे हैं। तो वो कहता है कि अब तो उसके उसके बंदे के पास रहना होगा जिसके पास वो डेथ नोट गिरी है। तो अब वो इतनी देर तक कुछ नहीं आता यहाँ पे। और हम उसके बाद हम लाइट रियूक का सीन देखते हैं स्पेशली, और वो बातचीत कर रहे होते हैं कि क्या शिनिगामी आइज़ मुझे मिल सकती हैं, लेकिन ये तो बेकार है कि अगर मैं तुम्हें आधी ज़िंदगी अब मेरी ले रहे हो तुम। तो वो कहता है कि तुम डील नहीं करोगे। तो वो कहता है कि लाइट कहता है कि नहीं, मैं डील नहीं करने वाला। कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं इस दुनिया का भगवान बनना चाहता हूँ और सभी क्रिमिनल्स को मारना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी ज़िंदगी बढ़ाने की बात करते तो मैं कुछ सोचता, और वैसे भी तुमने ये बात इंस्ट्रक्शन के बीच में ही लिख देनी चाहिए थी डेथ नोट के अंदर। तो वो कहता है कि ये तो वो बंदा है, फिर भी ये मेरी बैंड बजा के चला जाता है, मैं एक्शनिंग में फिर भी मुझसे डरता नहीं। वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपने पंख दे दो तो भी कुछ अलग बात बन सकती है। तो रियू कहता है कि जिसे मैं मर चुका हूँ। लाइट कहता है, तो रियू कहता है कि ये क्या बात हुई, वो तो ऐसे तो फिर एल वगैरह तुम्हें सारे पकड़ लेंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और सभी क्रिमिनल्स को मारता हूँ। वो कहता है कि हाँ तुम एक अच्छे शिनिगामी हो, क्योंकि शिनिगामी रैम में बिल्कुल भी कोई चीज़ भी बढ़िया नहीं चल रही है और सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। हम पता नहीं इंसानों को क्यों मार रहे हैं, हम अपने जीने के लिए उन्हें मारते हैं और हमारा मकसद क्या है हमें ये भी नहीं पता। तो लाइट कहता है कि तुम ये ऐसी चीज़ें मत कहो, मैं एक इंसान हूँ और तुम मुझे शिनिगामी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ इंसानों की भलाई के लिए उन क्रिमिनल्स को मारता हूँ ताकि सारे क्रिमिनल बनने थोड़े कम हो जाएं वगैरह। और रियू को ये चीज़ सुन रहा होता है। वो कहता है कि वो लाइट कहता है कि तुम जब यहाँ से ऊपर जाओगे, मतलब जब तुम ऊपर जाओगे तो तुम ठीक हो जाना और अपनी इस पूरी को ठीक कर देना, मतलब लाइफ वगैरह को और शिनिगामी रैम उसको भी। तो वो कहता है कि तुम कितने पॉजिटिव थिंक करूँ। वो कहता है कि हाँ, मैं एक पॉजिटिव थिंक करूँ। और अब वो सोचता है कि मुझे पता लग चुका है कि अब उसे कैसे मारना है, उस बंदे को जो उसका पीछा कर रहा है। और हम देखते हैं कि ईव यागामी को एक फ़ोन कॉल आता है। जब वो फ़ोन उठाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि 6 बंदे और मारे गए हैं, लेकिन अब 3 वो हार्ट अटैक से मरे, लेकिन उन्होंने कुछ अलग किया। एक बंदे ने अपने खून से एक सिंबल बनाया, ना जाने क्यों, और दूसरे ने एक ऐसे लेटर लिखा जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता, और तीसरा बंदा अपने सेल खोलकर टॉयलेट में जाकर मर जाता है, उसका भी कोई मतलब नहीं होता। वो बतारी एल से कांटेक्ट करके उसे सारी ये चीज़ें बताता है। तो एल भी सोच रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। वो कहता है कि मुझे ये तो पता है कि जो कीड़ा है वो लोगों को मार सकता है बिना उन्हें देखे वगैरह, पर क्या वो उनके एक्शन भी कंट्रोल कर सकता है, मरने से पहले उनका टाइम भी कंट्रोल कर सकता है। वो चीफ को कहता है कि ये सारी चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए, मीडिया को नहीं पता लगनी चाहिए। और वो कहता है कि क्या कुछ और हो सकता है। तो लाइट फिर से वो जो सारा वो अपने पापा का कंप्यूटर हैक कर लेता है और वो सारी चीज़ें उसे पता लग जाती हैं। वो कहता है कि पहला बंदा ऐसे मरा जैसे मैंने उसे कहा था सेल में जाके मरे, क्योंकि मैं वो चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ। दूसरा सिंबल उसने बंदे ने ऐसा ही बनाया जैसा मैंने उसे लिखा था। तीसरे बंदे ने एक ऐसा लेटर लिखा जो सब मैंने उसे लिखने को कहा था। और वो कहता है कि फिर सारी डेथ नोट ने मेरी बात मानी, लेकिन एक कुछ बातें ऐसी भी थी जो नहीं मारी। मैंने एक बंदे को ऐसे बोला कि वो अभी आईफल टावर पर जाकर मरे, जापान में 1 घंटे के अंदर अंदर वो नहीं मर सकता क्योंकि जब आईफल टावर बहुत दूर है। दूसरा मैंने ऐसे लिखा कि एल का फेस बना दे, उसे एल का फेस नहीं पता तो वो ऐसा नहीं कर सकता। और तीसरी मैंने ऐसी बात लिखी कि एल का ही कोई फ़ोटो वगैरह ड्रॉ करते और वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसके बारे में पता नहीं, और एल की सारी जो दिक्कतें थी वो पता लगा सके और वो उसे मार देता है। पर फिर भी वो सारे ऐसे ही हार्ट अटैक से मर गए। एल वहाँ पे आता है, वो सिंपली सोच रहा होता है कि ये कौन हो सकता है जो कीड़ा अब कुछ करेगा तो FBI एजेंट उसे पकड़ सकते हैं। और सिंपली उसे वो लेटर दिख जाता है जो लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि एल क्या तुम्हें पता है कि, और हमें राइट से लेफ़्ट नहीं पढ़ते, राइट से लेफ़्ट पढ़ते हैं जापानीज़ में इसलिए। और एल कहता है कि लाइट कुछ सोच रहा होता है और उसे एक बैंक के नौकरी करने वाले को, मतलब जिसने बैंक में डाका मारा है, उस बंदे का पता लग जाता है। वो कहता है कि इसे मारने के लिए मुझे और उसका पता लगाने के लिए किसी का फ़ोन करना होगा। और असल में वो डेट पे आया होता है और हम देखते हैं कि वो बंदा पीछे होता है, वो उसके जो डिटेक्टिव होता है वो कहता है कि हाँ, ये आज ना आता तो मेरा दिन ख़राब चलता। रियो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें भी पता ही होगा। और वो डेट पे आया होता है और एक बस में चढ़ जाते हैं और वो बंदा भी वहाँ चढ़ जाता है, मतलब जो डिटेक्टिव होता है। वो दोनों रैंडम बातें कर रहे होते हैं जो होती है उसके साथ लड़की, और उसके अंदर वही बैंक जो इसने डाका मारा था वो चढ़ जाता है।
और वो कहता है कि मैं इस बस को हाईजैक करने वाला हूँ, तो सारे चुप हो जाओ और नहीं तो मैं सभी को मार दूंगा। वो उसे कहता है कि स्ले लैंड में जो बंदे हैं उससे फ़ोन करो कि एक बंदे के हाथ पैसे भिजवा दें। वो एक नोट में लिखता है और उसे कहता है कि मैं इस पे गन पॉइंट करके धक्का मार के इसे मार दूंगा। तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात हुई, जो पीछे बैठा होता है, मैं उसे मार दूंगा। लाइट कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम सही बंदे हो। और वो उसे कहता है कि वो ऐसे पूछती है कि क्यों। वो कहती है कि आजकल ऐसा होने लग गया है कि एक बंदा हाईजैक कर रहा होता है बस, तो पीछे वाला कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, पर वो असल में उसी का साथी होता है। तो ये सुनकर वो जो लड़की है वो डर जाती है। वो कहती है कि मैं ऐसे दिखा ही सकता हूँ क्योंकि ये लाइट यागामी किरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो होता तो उसे अब तक मार चुका होता। तो FBI एजेंट अपनी ID उसे दिखा देता है और वो उसे पता लग जाता है कि एल FBI एजेंट का यूज़ कर लेता है। उसका नाम रे पेनबर होता है, हमें ये भी पता लग जाता है। लाइट हंसता है और कहता है कि तुम जल्दी मरने वाले। वो कहता है कि रे पेनबर और मैं आप पे भरोसा करूंगा और ये मैं अभी नहीं पूछूंगा कि आप इस वक्त एक FBI एजेंट बस में क्या कर रहा है। और वो एक चिट्ठी जान के लाइट नीचे गिर देता है और वो कहता है कि यहाँ पे तुम नोट पास कर रहे हो, ये चीज़ें क्या कर रहे हो, ये वो उससे पूछता है। तो सिंपली उस पर डेट की प्लानिंग्स वगैरह लिखी होती हैं और वो कहता है कि हाँ ये डेट की प्लानिंग्स वगैरह, और जिस कारण वो चला जाता है। बस एक जब टनल से गुजरती है तो तब जब वो पीछे देखता है तो उसे एक परछाई आती है। तो वो कहता है कि मॉन्स्टर हो तुम यहाँ से चले जाओ। पहले तो रे पेनबर को लगता है कि वो उसे कह रहा है, पर उसे बाद में पता लग जाता है कि वो उसे नहीं कह रहा और वो कहता है कि चुप नीचे झुक जाओ। तो वो रियूक को देख पा रहा होता है। तो रियूक कहता है कि क्या तुम मुझे कह रहे हो, तुम मुझे देख पाते हो। और उसे पता लग जाता है कि वो डेथ नोट का पेज था जिसपे डेट की प्लानिंग्स वगैरह लिखी हुई थी। वो कहता है कि रियो तुम बहुत ही चालाक हो, और वो अपनी गन पॉइंट करता है। वो कहता है कि तुम दूर हो जाओ वरना मैं तुमको गोलियाँ चला दूँगा। रियो उसके पास आ रहा होता है तो वो उस पर सारी गोलियाँ जो होती हैं वो अपनी चला देता है। वो अपनी सारी गोलियाँ रियो पर वेस्ट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और उस पर गन पॉइंट दोबारा कर देता है। और तभी वो कहता है कि तुम उनसे नहीं बच सकते। वो रे पेनबर उसे आगे रहता है, वो बस रोक देता है जो ट्रैफिक ड्राइवर होता है। और वो जैसे ही नीचे उतरता है एक कार उसे उड़ा कर ठोक देती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लाइट कहता है कि हाँ, जैसा मैंने किया था, जैसा मैंने लिखा था वही हुआ है। हम देखते हैं कि लाइट ने लिखा हुआ होता है कि 11:13 पे ये उस पे बस पे चढ़ेगा, ये जो बैंक जिसने डाका मारा होता है। और वो उसके बाद वो बस हाईजैक कर लेगा कर वीपर चढ़कर। इतने में ही वो बाकियों को मारेगा और वो एक मॉन्स्टर को देख पाएगा और वो कहता है रे पेनबर अगली बारी तुम्हारी है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।